अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सब लोगों ने अपने रमज़ान की व्लॉग्स डालना शुरू कर दिए, प्रेपरेशंस डालना शुरू कर दिए और मैं जो हूँ बहुत ही लेट लतीफ़, अभी तक मैंने कुछ डाला ही नहीं। लेकिन बहरहाल मेरे घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमेशा चली रही होती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इस वक्त जो है मैंने चने वगैरह भिगा दिए थे और उसके साथ साथ जो है क्योंकि रमज़ान शुरू है तो मैंने कहा भाई रमज़ान के शुरू होते ही जो है वो अफ्तार के भी अफ्तार पे भी कुछ जो है वो उसकी तैयारियां भी हों और कुछ लोगों को जो है अपने करीबी लोगों को जो है वो अफ्तार पे बुला लिया जाए। तो बस उसकी भी तैयारी थी और ये चने की पकौड़ियों का या चने के पकौड़ों की तैयारी, जिसकी बहुत फरमाइश भी रहती है मेरे घर और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भी है कि इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जो भी लोग देखें, फ़िलहाल तो मैं फ़िलहाल दाल भिगा रही हूँ और अगली व्लॉग में जो है रेसिपी बताऊँगी। और ये साथ ही मैंने माश की दाल के जो वड़े बनाने हैं, दही वड़े बनाने हैं, उसके लिए भी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हैं वो मैंने भिगा दी हैं। सफ़ेद चना भी भिगा दिया था, काला चना भी, और उसके साथ साथ ये सफ़ेद माश के जो मुझे दही बड़े बनाने थे और चने की दाल की जो पकौड़े बनाने थे उसकी तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। और फिर मुझे बाज़ार भी जाना था और बाज़ार से जाके मुझे मेरी मशीन जो है वो काफ़ी पुरानी भी हो गई है और बस ये था कि मैंने कहा मैं चेंज ही कर लूँ इसको। तो मुझे उसके लिए भी बाज़ार जाना था और भी कुछ चीज़ें देखनी थी, कुछ बर्तन वगैरह भी देखने थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज के दिन जो है वो मैं ये काम निपटा लूँ और अगर नहीं निपटा सकी तो कल उम्मीद है कि कल तो रोज़ा होगा ही इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। तो मैं उसके साथ जो है फिर देख लूँगी अगर आज नहीं जा सकी मैं। तो ये जनाब मैंने चने वगैरह भिगा दिए हैं और इसके साथ ये लहसुन अदरक भी रख दिया है क्योंकि लहसुन अदरक भी मुझे पीस के रखना था और जो मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ चने की दाल की उसमें भी इसकी ज़रूरत होती है। बाकी लहसुन अदरक तो वैसे भी नॉर्मल घर के जो आम सालन वगैरह बनाना है उसके लिए भी मुझे चाहिए। तो ये मैं तैयारी कर चुकी हूँ और मेरे काउंटर पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो फैल चुकी थी और ये सब सारी तैयारी के अंदर जो है वो हमारे घर जो है हमारी बेटी साहिबा ने और हमारे बेटे साहब ने जो है ना सरप्राइजिंग हमें जो है वो ईद ग्रीटिंग्स के दौर के ऊपर या ईद ब्लेसिंग्स के तौर के वो सॉरी रमज़ान ग्रीटिंग के तौर के ऊपर जो है उन्होंने हमें ये बकेट भेजा, बास्केट, और इसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें थी। देख के बड़ा अच्छा लगा और ये बड़ा प्यारा सा एक उसमें गिफ्ट भी था और उन लोगों की तरफ से एक बहुत प्यारा कार्ड था और जो चीज़ें थी रमज़ान के हवाले से वो उन्होंने रख के भेजी, मुझे भी भेजी और अपनी बहुत प्यारी फुप्पो राबिया फुप्पो को भी उन्होंने भेजी इसी तरह की एक बास्केट। मोहम्मद और मरियम की तरफ से जो बास्केट थी वो राबिया फुप्पो के लिए भी थी। तो दोनों जगह पे जो है वो सेम टाइम पे डिलीवर हुई। तो हम दोनों ने एज़ यूजुअल बहुत शोर मचाया और हम बड़ा खुश हुए कि हमारे लिए बड़ा अच्छा सरप्राइज़ था और हम बड़ा खुश हुए और बड़ा प्यारा लगा। ये एहसास कि बच्चे दूर हैं मगर उनको इस बात का एहसास है कि अम्मा अब्बा और मुस्तफ़ा जो हैं वो घर में होते हैं और ज़ाहिर है बच्चों को अपना घर तो याद आता ही है। तो उन्होंने फिर अपनी कमी को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है मरियम तो खैर फिर भी आ सकती हैं, मोहम्मद के लिए थोड़ा सा मसला है, ज़ाहिर है माशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं है वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी पूरी प्रेजेंस शो की और उन्होंने जो है ये बहुत प्यारा सा जो है रमज़ान बास्केट उन्होंने भेजी और उसमें बड़ा प्यारा सा गिफ्ट है जो मैं पूरे रमज़ान ही अपनी टेबल पे सजा के रखूँगी और फिर बिल्कुल लगेगा ऐसे ही कि वो लोग मौजूद हैं, मोहम्मद और मरियम, आमना और आमिर की तरफ से जो था ये बड़ा प्यारा सा गिफ्ट जो कि बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही अच्छा लगा देख के, बड़ा प्यारा सा गिफ्ट था ये। और इसमें वही रमज़ान की जो नॉर्मल अमूमन जो बास्केट्स बनती हैं उसके अंदर वो तमाम चीज़ें। और फिर मैंने और आबिया ने शेयर किया कि भाई आपको कैसा लगा और उनको कैसा लगा, तो बड़ा अच्छा लगा और मैं अब इसको इंशाल्लाह टेबल पे भी लगा के रखूँगी। और बस इसी के साथ जो थी वो बाकी सारी चीज़ें जो थी मैं देख रही थी घर की और हमें पता चल चुका था कि भाई रोज़ा तो ज़ाहिर है कल ही है और मैं आज सारा दिन बहुत बिज़ी रही और मैं नहीं जा सकी इम्तियाज़, और अब मुझे कल सुबह सुबह ही जाना पड़ेगा जो मुझे जाके एक दो चीज़ें ज़रूरी लेनी हैं। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है, ये बड़ी अच्छी फैनी है और इसके साथ जनाब जेली और ये कहना चाहिए बिस्किट्स वगैरह सारी चीज़ें बड़ा अच्छा ये कहना चाहिए बास्केट थी और बड़ा अच्छा लगा इसको देख के, बड़ी खुशी हुई। और ये सारी चीज़ें कुछ मैटर नहीं करती हैं, मैटर बस सिर्फ ये बात करती है कि बच्चों को जो है इस बात का एहसास है कि आपका एक छोटा सा जेस्चर भी जो है ना वो माँ बाप को और बाकी बहन भाइयों को खुश कर देगा। तो ये सारी चीज़ें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका होना और उनका अपने आप का अपने प्यार का एहसास दिलाना जो है वो इम्पोर्टेंट है।
तो मैं बस काम निपटाती रही और मैं नहीं जा सकी कल। और ये अगला दिन है और मैं भागती दौड़ती जो है, मैं जैसे ही सुबह इम्तिहाज़ खुला मैं भागी दौड़ी गई और जाके मैंने अपनी ये मशीन ली जो कि मुझे लेनी ही थी। और फिर इसके साथ मैंने ये कुछ बर्तन लिए, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान में मुझे अच्छा लगता है नए बर्तन और नई चीज़ें रखना। तो मैंने जाके ये वाले प्लेटर्स लिए पकौड़ों के लिए, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके साथ ही फिर मैंने बड़े अच्छे बाउल्स भी थे, बड़े डिफरेंट शेप के थे। और फिर मैंने 2 बाउल्स लिए और मुझे अपने बाउल्स बस मैंने बहुत यूज़ कर लिए थे, तो मैंने कहा चले मैं 2 बाउल्स भी ले लेती हूँ इसके साथ। और फिर मैंने ये शॉपिंग की इम्तियाज़ से। और फिर बाकी ये कि मैं फिर तैयारी में लग गया, क्योंकि टाइम जो था वो इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल रोज़ा था पहला और दिन भी इतवार का था। तो फिर मेड को नहीं आना था, वो कह के चली गई थी, तो मैंने कहा भाई मुझे बाकी चीज़ें भी देखनी है। तो फिर और हमारे घर जो थे वो कुछ लोग अफ्तार पे भी आ रहे थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो तैयारी शुरू की। और उसके साथ ही जो है वो मैंने चढ़ा दिया था यखनी पुलाव के लिए, मटन बना पुलाव के लिए मैंने यखनी भी चढ़ा दी थी साथ ही साथ, और मैंने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो अब ये था कि मैंने कहा कि मैं ये सारे बर्तन वगैरह निकाल के सेट कर दूँ और फिर बाकी चीज़ें फिर मैं देख लूँ। और ज़ाहिर है जब आपको अकेले करना होता है, वैसे तो खैर माशाल्लाह मेड्स होती हैं, लेकिन छुट्टी का दिन था और फिर ये भी था कि पहला रोज़ा है, तो और फिर गैस ने इतना परेशान किया है कि बस। तो बहरहाल मैं तो खैर अपने इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट पे कर लूँगी, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आप नहीं कर सकते। और ये मैंने टेबल पे जो है उसको सेट कर दिया था पहली रमज़ान की डेट लगा के, और ये बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही थी इसकी कि इसको देख के मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे बच्चों ने जो है वो याद रखा, और बस उनकी जो कहना चाहिए मौजूदगी है वो मुझे इस चीज़ का एहसास दिलाती रहेगी। तो ये जनाब सहरी का शॉट है जो मैंने रात में जो मैं कहना चाहिए कि सहरी की तैयारी कर रही थी। और फिर ये था कि ये शॉट बाद में आया है, लेकिन बहरहाल तो मैंने रात में जब सहरी की तैयारी की थी तो मैंने उसमें ये फेनी लगाई थी, मतलब फेनी बनाई थी। और फेनी में मैंने जनाब दूध वूध डाल के और इसको बहुत अच्छे से मैंने पहले से तैयार कर लिया था। और उसके साथ ही जो है वो मैंने बना लिया था अंडा घोटाला बना लिया था। और उसके साथ था जनाब कहना चाहिए ताफ़तान थी। और क्योंकि गैस ने हमें बहुत शदीद परेशान किया हुआ था, तो बस यही हो सकता था कि जो सहरी का जो है तमाम वो यही कर लिया जाए। और मैं तो चाय के बगैर सहरी मेरी होती नहीं है, तो बस मैंने लगा दी थी सहरी। और उसके बाद मैंने बुला लिया इन लोगों को कि भाई मैंने सहरी लगा चुकी हूँ, तो आप दोनों हजरात भी आ जाइए, और मैं तो चाय के साथ ही जो है मैं सहरी करूँगी। तो मैंने बनाया था अंडा घोटाला, और इसके साथ थी एक चपाती थी और एक ताफ़तान थी और फेनी थी, जो कि हमारी मियाँ और बेटे साहब को खानी थी। तो बस ये तैयार हो चुका था और मेरी चाय थी। और फिर उसके साथ ही जो है वो मैंने बाकी चीज़ों को देखना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि गैस के शेड्यूल जो है वो मुझे ऐसा जितना कंफर्म नहीं था कि कितनी देर तक गैस रहेगी, क्योंकि जिस वक्त मैं चाय वगैरह बना रही थी और यखनी मुझे चढ़ानी थी, तो वो मैं देख रही थी कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पता लगा बीच में धोखा दे जाए। तो बहरहाल फिर ये हुआ कि मैंने फिर उसको अपनी हॉट प्लेट पे जो है वो धीमी आंच पे चढ़ा दिया कि जब मैं उठूँगी तो फिर वो यखनी जो है वो तैयार हो चुकी होगी। तो ये काम जो है मैंने सहरी में ही कर लिया था कुछ थोड़ा बहुत, और फिर बाकी जो है वो मैंने दिन में किया, क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना था और अपनी चीज़ों को भी देखना था। तो बस टाइम मैनेजमेंट जो है वो रमज़ान में बस ऐसी ही हो जाती है कि सब हर तरफ भागा दौड़ी रहती है। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रॉब्लम करती है वो ये है कि खाना पीना ये सारी चीज़ें हम पूरा साल करते रहते हैं, जो बेहतरीन चीज़ करने की होती है वो रमज़ान के अस्कार हैं, नमाज है, इबादत है, तिलावत है, तो वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ें जो हैं वो टाइम से कर लूँ या मेड्स वगैरह को बता दूँ। तो लेकिन बहरहाल आप जब खुद साहिब खाना होते हैं तो आपको चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं। तो मैं बस ये मेरा बड़ा अच्छा लग रहा था। इसके साथ मैंने एक बहुत अच्छी सी जो है वो कहना चाहिए कंदील भी ऑर्डर कर दी थी, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी ब्लैक कलर की, और ये काफ़ी दिन पहले मेरे पास आ गई थी। और इसके साथ ये वाज़ जो मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने इसके साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ इसको रखा। मुझे तो नहीं पता था कि मरियम और मोहम्मद ऐसा कोई गिफ्ट भेजने वाले हैं जो उसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा,
लेकिन बहरहाल तो मैंने एक और ट्रे ऑर्डर की है, इंशाल्लाह होपफुली वो जैसी आएगी तो वो उसको भी मैं फिर इंशाल्लाह अपने व्लॉग्स में और अपने मतलब दस्तरखान, रमज़ान का जो दस्तरखान है अफ्तार का, उसमें मैं ज़रूर रखूँगी उसको खजूरों वगैरह के साथ। तो ये मेरी जो थी वो तैयारी थी। लेकिन उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो मेरी तरावी और जो दर्स वगैरह ऑनलाइन होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा टाइम उसमें अपने आप को कहना चाहिए इंगेज कर सकूं। तो बस यही कोशिश होती है कि खाना पीना तो बस सारा साल चलता ही रहता है। तो बस मैंने लगा दिया था दस्तरखान और हमारी जो है वो कहना चाहिए अफ्तार जो है वो टेबल पे रखी जा चुकी थी। कुछ चीज़ें रख दी गई थी, कुछ चीज़ों को निकालना था, करना था, और हमारे मेहमान भी पहुंच गए थे और गैस ने हमें बहुत शदीद धोखा दिया था। तो आखिर में हम पकोड़े नहीं तल सके, तो फिर भागम भाग जो है वो बाज़ार से जो है वो कुछ समोसा रोल और बाकी चीज़ें जो हैं वो मंगाई गई। बाकी चने और चाट वगैरह जो है वो दही फुल्की वगैरह वो मैंने घर में ही बना ली थी। और उसके साथ ही ज़ाहिर है मैंने खाने में जो है वो मटन पुलाव बनाया था और ये कचौरियाँ आ गई थी और 2 प्लेटों में मैंने निकाल दी थी। बाकी सालन भी इसका मुझे निकाल के रखना था। और फिर उसके बाद जनाब ये सारा काम करने के बाद जो है मैं चने जो है मैं उबाल चुकी थी। और चने मैंने बिल्कुल उस वक्त उबाले थे जिस वक्त कहना चाहिए सहरी में जिस वक्त गैस आ रही थी। तो ये बहुत अच्छे से उबल गए थे और बहुत अच्छे नरम हो गए थे। लेकिन मैंने इनको साइड में रख दिया था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इनको जो है मैं इनके पैकेट्स बना के मैं रखती। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैंने फिर जब मेहमान चले गए और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने ये काम किया और मुझे इसमें इतना टाइम लग गया, मैं इतना थक गई कि मैं बस बता नहीं सकती। लेकिन बहरहाल ये करके मुझे रखना था और क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो ये यकीनन ख़राब हो जाते, क्योंकि सुबह से उबले हुए थे। मौसम आजकल अच्छा है लेकिन फिर भी मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि ख़राब ना हो जाए। बड़े अच्छे उबल गए थे और क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और मैं फिर उबाल के तकरीबन 8-10 दिन के रख देती हूँ और फिर ख़त्म होने से पहले दोबारा उबाल लेती हूँ। तो ये एक्टिविटी मुझे करने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया, बल्कि और ज़्यादा ही लग गया। और करने के बाद फिर मैंने उसको रखा, फ्रीज़र में जगह बना के रखी क्योंकि माशाल्लाह फिर फ्रीज़र में बाकी चीज़ें भी होती हैं। और फिर मैंने ये देखा कि बस ये बन जाए ताकि कहीं ख़राब ना हो जाएँ ये सारी, मतलब इतनी मेहनत जो है आपकी पूरे दिन भर की वो बल्कि 1 दिन 2 दिन की। और इसी जल्दी भागा दौड़ी में मैं यूँ कहिए कि मैं इसके जो बॉक्सेस होते हैं वो मैं नहीं ला सकी। मैंने कहा चलो अभी इस वक्त मेरे पास ये शॉपर्स हैं तो मैं इसी में बना के रख देती हूँ ताकि ये सेफ़ तो हो जाएं। फिर जब नेक्स्ट टाइम इसको बॉईल करूँगी तो फिर मैं बॉक्सेस में लेकर आ जाऊँगी। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें शदीद एक्टिविटी थी। और अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि मज़ीद हम क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है। और ज़ाहिर है घर का काम तो चल रहा है, वो तो मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया कि इस वक्त क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं मेरे घर में चल रही हैं। तो वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो है उसके कुछ क्लिप्स नज़र आएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपके घर में रमज़ान कैसा चल रहा है। मेरे घर में जो है सबसे अवलीन चीज़ जो है वो यही है कि रमज़ान के अस्कार और जनाबी मैं रख चुकी थी और टाइम बहुत हो गया था ये सब करते कराते और मुझे शदीद थकन हो रही थी। तो अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त। बेल आइकन का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चीज़ों को मेरे इस कहना चाहिए व्लॉग को शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ।